कैसा ये इश्क है। मुंबई। जैसे ही हया और रुद्राक्ष दोनों नीचे गए थे, वीना उनको देख के चुप हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से अरीना पे भड़कने लगी थी। इस बार हया गुस्से से बोली, बस करिए चाची, आप क्यों अरीना को चैन से नहीं रहने देती? आप चाहती क्या हैं चाची? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी बात पे जैसे वीना और ज्यादा गुस्से से भड़क उठी थी। वीना चिल्लाते हुए बोलो, हया, तुम्हें हर बार मेरी ही गलती नजर आती है? पूछो, इससे इसको किसने कहा था मेरे बेटे के कमरे में जाने के लिए? वीना की बात पे हया गुस्से से बोली, आपका बेटा अरीना का बाप है चाची, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती? जैसे ही हया ने यह कहा, अचानक ही अरीना धीरे से बोली, मेरा उस इंसानियत से कोई रिश्ता नहीं। अरीना की बात पे वीना हंसते हुए उसको देख के बोली, और वो तेरे से रिश्ता रखना भी नहीं चाहता। मेरा बेटा आने वाला है, अगर उसके सामने अपनी ये शक्ल लेके मेरे बेटे का जरा भी दिल दुखाया तो मैं उस दिन ही तुझे घर से निकाल के फेंक दूंगी। इतना कह के वीना चली गई थी। वीना के जाते ही अरीना भी अपने आंसू साफ करके चली गई थी। उनके जाने के बाद हया अपना सर पकड़ के बैठ गई थी। रुद्राक्ष उसको उठाते हुए बोला, हया, ये सब रोज का है, इस घर में इन सब बातों से खुद को परेशान मत करो। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष, सब रिश्ते टूट रहे हैं, सब रिश्तों की वजह से घर में हर वक्त की लड़ाई है। मैं क्या करूं, कैसे सही करूं सब? हया की बात पे रुद्राक्ष उसको उठाते हुए बोला, चलो तुम आराम करो, शाम में रिसेप्शन है और मुझे लगता है मेरी बीवी को अच्छी नींद की जरूरत है। रुद्राक्ष की बात पे हया बिना कुछ कहे उसके साथ चली गई थी। शाम को रिसेप्शन था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था। सब लोग अपनी अपनी सोचों में गुम थे। और फिर इन्हीं सब के चलते शाम हो गई थी। रूहानी गहरी नींद सोई थी। अचानक ही उसकी आंख खुल गई थी, क्योंकि कोई दरवाजा नॉक कर रहा था। रूहानी अपने कपड़े सही करते हुए दरवाजे के पास चली गई थी। वो नहीं चाहती थी इस वक्त रिवांश हो। वो थक चुकी थी उसके तानों से और अभी उसमें हिम्मत नहीं थी फिर से वही सब सुनने की। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसको हया का चेहरा नजर आया था। हया धीरे से बोली, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करा ना रूहानी? हया की बात पे रूहानी धीरे से बोली, नहीं नहीं, अंदर आइए। रूहानी की बात सुनकर हया बिना कुछ कहे अंदर आ गई थी। हया रूहानी को देखते हुए बोली, रूहानी बेटा, रात में तुम्हारा रिसेप्शन है और ये बात रुद्राक्ष ने तुम्हें बता ही दी होगी। बेटा, मैं जानती हूँ तुम मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वीक हो और ना ये रिश्ता इतना अच्छा चल रहा जिसके लिए ये रिसेप्शन रखा जाए। लेकिन बेटा, हमारी मजबूरी है तुम्हारी। और रिवांश की शादी की खबर चारों तरफ फैल गई है और हर कोई ये बात जानना चाहता है, आखिर रिवांश की शादी किससे हुई है, क्योंकि ये बात सब जान चुके हैं। रिवांश की बीवी राव्या नहीं है, इसलिए हमें जल्दबाजी में ये रिसेप्शन रखना पड़ रहा है ताकि हम सब गेस्ट को बुला के पहले ही सब क्लियर कर दें और तुम्हें शेखावत परिवार की बहू बना के सबसे मिलाएं, ताकि तुम्हें भी आगे सबके सवाल जवाब ना झेलने पड़े। हया की बात पे रूहानी धीरे से बोली, मुझे किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, आप जो चाहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। रूहानी की बात पे हया धीरे से बोली, रूहानी, ये कह के मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं जानती हूँ तुम्हें लग रहा होगा मैं कितनी लालची हूँ, लेकिन बेटा, हमारी मजबूरी समझो। तुम्हारी और इस परिवार की इज्जत बचाने लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। इतना कह के हया खामोश हो गई थी। रूहानी गहरी सांस लेकर बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, मुझे किसी बात से कोई परेशानी नहीं। आप जब कहेंगी मैं तैयार हो जाऊंगी। रूहानी की बात पे हया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू सो मच रूहानी, थैंक यू। आओ तुम चलो, बाहर मेकअप आर्टिस्ट वेट कर रही है, तुम्हारी ड्रेस भी उनके पास है। हया की बात पे रूहानी बिना कुछ कहे उसके साथ चली गई थी। रूहानी का चेहरा चांद सा चमक रहा था। हया ने खुद रूहानी की रिसेप्शन की ड्रेस डिजाइन की थी। हया थोड़ा झिझकते हुए बोली, रूहानी बेटा, तुम अपना चेहरा यहीं पे साफ कर लो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे पहले से मेकअप है और अगर वो लोग वहीं साफ कराएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हया की बात पे रूहानी गहरी सांस लेकर हया का हाथ पकड़ के उसकी आंखों में देखते हुए बोली, माँ,
मैं कब से आपको ये बात बताना चाहती थी, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला या मेरी हिम्मत नहीं हुई। रूहानी की बात पे गया, धीरे से बोली, क्या कहना चाहती हो रूहानी? हया को पता नहीं क्यों उसकी बात से डर लगने लगा था, लेकिन रूहानी धीरे से बोली, मैंने कोई मेकअप नहीं किया माँ, ये मेरा असली चेहरा है, बिना किसी मेकअप के। ये मेरी असली स्किन है। मेरी जिंदगी बचपन से सिर्फ झूठ के सहारे चलती आई है। ये भी एक झूठ समझ के मुझे माफ कर दीजिए। रूहानी की बात के हया हैरानी से बोली, रूहानी बेटा क्या बोल रही हो? रूहानी धीरे से बोली, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं माँ। रूहानी की बात पे हया ने उसको गले लगा लिया था और अचानक से अपनापन पाकर रूहानी की आंखों से आंसू बह निकले थे। रूहानी धीरे से बोली, आई एम सॉरी। रूहानी की बात सुन के हया उसके चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, सॉरी की बात नहीं है बेटा, लेकिन मुझे जानना है आखिर ये सब क्यों कैसे? रूहानी इस बार मुस्कुरा के बोली, मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी इन सब का वक्त नहीं है। रूहानी की बात पे हया खामोश हो गई थी। वो रूहानी को फोर्स नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो जितना उसके बारे में सोचती, रूहानी उसको इतना ज्यादा परेशान करती थी। वो एक ऐसी पहेली बन चुकी थी जिसको हया सुलझा नहीं पा रही थी। आखिर रूहानी अपने अंदर कितने राज छुपाए थी? यही सोच के हया बिना कुछ कहे उसको मेकअप आर्टिस्ट के पास लेके आ गई थी। रूहानी ने पहले ड्रेस चेंज कर ली थी, डार्क ग्रीन लहंगा उसके ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेकअप आर्टिस्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। जब रूहानी ये सब हया को बता रही थी, मन्नत और वीना ने भी उसकी बात सुन ली थी। वीना हैरानी से बोली, कितनी चालाक है ये लड़की, कैसे सबको बेवकूफ बनाया इसने। वीना की बात पे मन्नत धीरे से बोली, लेकिन वीना इस बात में चालाकी की क्या बात? कौन खुद से बदसूरत दिखना चाहेगा, वो भी जब ऊपर वाले ने रूहानी को इतना खूबसूरत बनाया है। राव्या मेकअप के साथ भी इतनी खूबसूरत नहीं दिखती, कितनी रूहानी बिना मेकअप के दिखती है। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से रूहानी ने अपनी खूबसूरती को ही छुपाया? मन्नत की बात पे वीना गुस्से से बोली, आप भी हया की तरह उसकी बातों में आ रही हैं। अगर कोई वजह होती ये लड़की हया को बता देती, लेकिन उसने बात बदल ली। मुझे लगता है जितना ये नजर आती है उससे ज्यादा चालाक है। वीना की बात पे मन्नत धीरे से बोली, ये उससे ज्यादा मासूम है। इतना कह के मन्नत चली गई थी और वीना हैरान थी। अभी तक रूहानी की बुराई करने वाली मन्नत अब उसकी खूबसूरती से खुश हो चुकी थी। कुछ ही देर में मेकअप आर्टिस्ट ने अपने हाथों का कमाल रूहानी के चेहरे पे दिखा दिया था। रूहानी सच में काफी खूबसूरत लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे उसके सामने खड़ी हर लड़की की खूबसूरती फीकी थी। उसकी खूबसूरती में शेखगत परिवार के खानदानी ज्वेलरी ने 4 चांद लगा दिए थे। हया के डिजाइन किए गए लहंगे में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हया उसकी नजर उतारते हुए बोली, तुम्हें आज मेरी ही नजर ना हो जाए रूहानी, तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये कलर तुम्हारे लिए बना हो। हया की बात पे मेकअप आर्टिस्ट ने भी यही कहा था। सब उसकी भर भर के तारीफ कर रहे थे। रूहानी, जिसको इतनी तारीफ की आदत नहीं थी, वो हैरानी से सबको देख रही थी। अपनी पूरी जिंदगी में उसको किसी एक इंसान से तारीफ नहीं मिली और आज कुछ लोगों को अपनी तारीफ करते देख उसको शर्म आ रही थी। उसको लग रहा था सब वैसे ही उसका दिल बहलाने के लिए ये सब बोल रहे थे, लेकिन उसने जैसे ही खुद को शीशे में देख उसको समझ आया था वो सच में वो रूहानी नहीं लग रही थी जो वो थी। वो तो कोई और ही लग रही थी। खुद को देख के उसकी आंखें हल्की नम हो गई थीं। उसको रोता देख हया जल्दी से उसको गले लगाते हुए बोली, क्या मैंने तुम्हें रोने को कहा? हया की बात के रूहानी धीरे से बोली, थैंक यू सो मच। रूहानी की बात के हया हैरानी से बोली, पर किस लिए रूहानी? रूहानी इस बार सर झुका के बोली, मुझे खूबसूरत बनाने के लिए। रूहानी की बात पे हया हंसते हुए बोली, रूहानी, मैंने तुम्हें खूबसूरत नहीं बनाया है, तुम खुद ही खूबसूरत हो और मैंने तो तुम्हारी खूबसूरती को और निखारा है। हया की बात पे रूहानी ने सर हिला दिया था। हया उसका सर चूमते हुए बोली, मैं जानना चाहती हूँ आखिर तुम ऐसी बन के क्यों रही? हया की बात के रूहानी धीरे से बोली, मैं जल्दी ही बताऊंगी। इतना कह के हया ने सर हिला दिया था। हया रूहानी को नजर का टीका लगाते हुए बोली, तुम कुछ देर वेट करो, रिवांश रेडी होके ही आएगा तो तुम दोनों साथ बाहर आना। रिवांश का नाम सुन के रूहानी के चेहरे पे पसीने की बूंदें आ गई थी। हया धीरे से बोली, वो कुछ नहीं कहेगा रूहानी, उसके अंदर शेखावत खानदान का खून है,
इसलिए अपनी इज्जत के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और जितना तुम उससे डर के रहोगी वो तुम्हें और डराएगा। रूहानी, इसलिए उससे डरना छोड़ दो और पलट के जवाब देना सीखो। हया की बात पे फिर से रूहानी ने सर हिला दिया था और हया तैयार होने चली गई थी। वहीं रूहानी अपने रूम की तरफ चली गई थी। आखिर क्या करेगी अब रूहानी? कैसा रहेगा ये रिसेप्शन? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनियर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।